हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली के वकील किसी तरह इस बात को साबित कर देते हैं कि वूतोंग अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखने की एबल नहीं है। एंड देन ये दिखाते हैं कि वूतोंग ने जानबूझकर ली को 4 साल तक अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया, ना उसे बताया। लेकिन जब ली को पता चला कि उसका ये बेटा है तभी से ही इसने अपने बेटे की जिम्मेदारी लेनी स्टार्ट कर दी। एंड अब ये बच्चा अपने पापा को बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगा है। बल्कि जब इसकी मॉम की लापरवाही की वजह से इसे चोट लग गई थी तो ली ने ही इसकी जान बचाई, इसे अपना खून देकर। इस बात पे इसका वकील भी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने इस सब बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। एंड वूतोंग इससे पूछी थी कि क्या हमारे अब चांसेस नहीं रहे हैं जीतने के। तभी यहाँ पर ली आके इसे डांटना शुरू कर देता है कि अरे वाह, तुम तो रोने धोने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। एक बार को तो स्टार्टिंग में मुझे भी तुम पे दया आ गई थी, बट तुम तो बहुत ज़्यादा तेज निकली। शांगजून इसे कहता है कि हम कोर्ट में हैं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो। लेकिन ये इसे अंदर लेकर चला जाता है एंड शांगजून को इसका असिस्टेंट रोक लेता है, जो कि पहले 1 नंबर का गुंडा था, इसलिए ये तो अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से निभाता है। एंड ये इसे कहता है कि जब तुमने 2 बार मेरा चेक रिजेक्ट कर दिया था तो मुझे लगा कि तुम्हें पैसों की कोई परवाह नहीं है, बट अब मुझे पता चला कि तुम तो हमारी फैमिली में आके हमारी जायदाद आधी अपने नाम करवाना चाहती हो, लेकिन अपने ख्वाब भूल जाओ। इसके बाद कोर्ट फैसला सुनाती है कि एक तो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती, ऊपर से इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि ये अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर सके, इसलिए ये बेटा अपने पापा के पास ही रहेगा। वूतोंग को काफ़ी गुस्सा आता है। यानी इसे कहती है कि किसी को इतना भी ज़्यादा बुली नहीं करना चाहिए। यानी इसे एक चांटा मारकर यहाँ से निकल लेती है, जिसकी सभी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। शांगजून को रियलाइज़ होता है कि उसे वूतोंग के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड इसे कहते हैं कि भले ही अभी हम ये केस हार गए हों, लेकिन मैं आगे भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा उसके साथ लड़ने के लिए एंड कस्टडी तुम्हें वापस दिलाने के लिए। लेकिन मॉम इसे कहती है कि जब जल्द से जल्द अपने पोते को मैं यहाँ पे ले आऊँ, फिर हम उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी होगी। एंड तुमने कोर्ट में बात तो कर ली है ना कि उस वूतोंग से ये हक भी छीन लिया जाए कि वो अपने बेटे से कभी मिल भी ना सके। लेकिन ये इन्हें कहता है कि अगर आप चाहती हैं कि आपका पोता आपसे नफरत ना करे तो आपको उसके सामने उसकी मॉम के बारे में ये सब नहीं बोलना है। एंड दूसरी बात ये कि अभी वो इतना छोटा बच्चा है तो आप उसे रूल्स एंड रेगुलेशन ना ही सिखाएं, जैसे आपने मेरे साथ किया था। नेक्स्ट डे ये तोंग को स्कूल में ही लेने के लिए आ जाता है, जिसे ये अपने घर लेके जा रहा था। एंड पीछे पीछे बेचारी वूतोंग आ रही थी। तोंग को ऐसे रोता देख इसके पापा गाड़ी रुकवा देते हैं, लेकिन इसका असिस्टेंट वूतोंग से कहता है कि अब कस्टडी हमारी हो गई है तो तुम्हें इस सब में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ली इस बच्चे को बताने वाला था कि अब से ये इनके पास रहेगा क्योंकि इन्हें कस्टडी मिल गई है, लेकिन वूतोंग इसे अलग तरीके से बताती है कि देखो, जैसे पापा अब तक मैजिक स्कूल में जा रहे थे ना मैजिक सीखने के लिए, तो अब मुझे वहाँ पे जाना है, इसलिए तब तक मैं नहीं आती, तब तक तुम अपने पापा के साथ रहना एंड मैं तुम्हारे सपनों में तुमसे मिलने आती रह करूँगी। ये इससे कहते हैं कि आप जल्दी वापस आ जाओगे ना। तो ये इसे बताती है कि अभी मुझे बहुत सारे जादू सीखने आना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड ये किसी तरह अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को इसके साथ भेज देती है। इसे अपना ये नया बड़ा सा कमरा काफ़ी अच्छा लगता है। यानी कहता है कि कुछ दिनों में मम्मी भी यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन इसकी दादी एकदम से आके कहती है कि ये रूम तुम्हारा है, इस पे तुम्हारी मॉम का कोई भी हक नहीं है, उसका नाम यहाँ पे मत लेना। इसे इनकी ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। ये कहता है कि मेरी मॉम थोड़े दिनों में यहाँ पे आने वाली है, बट ये इसे बताने लगती है कि वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि हमें केस में तुम्हारी कस्टडी मिल गई। ली ने समझाता है कि ये बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करें, बट ये दादी तो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो कि इसे कहती है कि मैं तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन सुनाऊंगी। लेकिन ये इन्हें सुनाकर यहाँ से भाग जाता है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे अपनी मॉम के घर पे जाना है। एंड अब ये छोटा बच्चा पूरी तरह से चिढ़ जाता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। पहले तो इसने इसकी मॉम का हाथ का चाटा खाया था एंड अब ये बच्चा इसकी पूरी पिटाई करता है एंड इससे बात भी नहीं करता, बस रोए ही जाता है। एक चोर के पीछे एक पुलिस भाग रही थी, जो कि इससे टकरा जाते हैं। ये बेचारी नीचे गिर जाती है, बीमार तो पहले से थी तो ये बेहोश हो जाती है। जब तोंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो ये वूतोंग को फ़ोन लगाता है, जो कि पुलिस उठाता है एंड बताता है कि ये तो अब हॉस्पिटल में आ रही है। जब ये इसे बुलाने के लिए आता है तो ये सो रही थी, इसलिए इसके उठने का वेट करता है एंड उठने पे इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब थी, इसलिए
ये इसकी हेल्प करके इसे कहता है कि मेरे साथ चलो। पहले तो वूतोंग इसे मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि आधी रात हो रही थी। लेकिन जब ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें तोंग तोंग के पास लेके जा रहा हूँ, तो एकदम से चल देती है। ये इसे कहता है कि तुम ना तोंग तोंग पे गिव अप कर दो, जिस पे ये कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारी भी तो मॉम है, तुम्हें दूसरे की फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए। बट इसे गुस्से में कहता है कि तुम अब ज़्यादा भी मत बनो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं लेके जा रहा उससे मिलाने के लिए, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए लेके जा रहा हूँ, एंड शायद पहली और आखिरी बार। लेकिन मॉम तो इस टाइम पे नींद की गोलियां खा के सो जाती है। इससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, बट ये आराम से ऊपर जा रहा था। तभी ये नोटिस करता है कि इससे शायद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, जिस पे जल्दी के लिए इसे उठा लेता है। पहले तो ये इसे ना नकर करती है, लेकिन बाद में इसे ही देख रही होती है, जिस पे कहता है कि मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन क्या तुम दरवाज़ा खोलोगी ना। ये दोनों माँ बच्चे एक दूसरे से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ये इसे किसी तरह सुलाती है। शांगजून मैंडी को बोल रहा होता है कि तुम्हें भी क्या वही पसंद आया था, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। बट मैंडी से कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे एक्स हो इसलिए तुम्हें जेलस हो रही है क्या कि मैं अब उसके साथ क्यों हूँ। सुबह होने से भी पहले इसे यहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि इसने तोंग तोंग को तो सिलाई दिया था, जिस पे ड्राइवर से बहुत सारे पैसे पकड़ाता है कि ली ने दिए, क्योंकि आपको आधी रात को यहाँ पे आना पड़ा उनकी बेटे की देखभाल के लिए। लेकिन इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे आई थी, एंड ये इसके मुंह पे ये पैसे फेंक कर चली जाती है। एक दो दिन बाद ढूंढने पे शांग जुन को ही मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही थी अपने बेटे से दूर होने के गम में। पहले तो इसे ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन जब ये अंधाधुंध वे में ड्रिंक किए जा रही थी तो ये इसे लेके यहाँ से चला जाता है एंड इसे अपने घर जाके लेटा देता है। लेकिन ये इसके घर में इधर उधर वोमिट करनी स्टार्ट कर देती है। शांगजुन इसे बताता है कि यहाँ नहीं यहाँ पे करो, लेकिन ये इसके साथ रोमांटिक फीलिंग्स लेने लगता है। देन इसे ध्यान आता है कि कम से कम इसे वोमिट तो करा दूँ। ये इसका फेस वगैरह साफ करना चाहता था, लेकिन ये इसे यहाँ से भगा देती है कि मैं अपना फेस अपने आप साफ कर लूँगी। ये इसे यहीं पे छोड़ के वेट करने के लिए चला जाता है कि ये अपने आप को साफ वगैरह कर लेगी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद भी ये बाहर नहीं आती। तो ये अंदर आके देखता है कि ये तो बेहोश हो गई, इसीलिए इसे बेड पे लेटाता है, इसके कपड़े वगैरह चेंज करता है एंड सुबह को उठने पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड शांगजून से पूछती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। इसे मजाक में बताता है कि रात तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड तुम मेरे साथ ही रहने को इंसिस्ट कर रही थी, जिसपे इसे एक तकिया खाने को मिलता है एंड ये इसे बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं हैंडसम हूँ लेकिन इतना बुरा नहीं, और वैसे भी हर जगह तुम वोमिटिंग कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। खैर ये थी मजाक के बाद। इसके सैड मूड को सही करने के लिए ये इसे बताता है कि हिम्मत मत हारो, ऐसे ड्रिंक वगैरह पीने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करो जिससे कि तुम्हारी इनकम बढ़ जाए, जिससे हम तुम्हारे बेटे की कस्टडी वापस ले सकें कि अब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है ना। उसका मूड थोड़ा सही होता है। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हारे केस वाले पैसे तुम्हें धीरे धीरे करके लौटा दूंगी, बट ये इसे बताता है कि मैं तो केस हार गया था, फिर मैं पैसे कैसे लूँगा। इसने इसे कंपनी में छोड़ा ही था इसकी कि इसे ली का फ़ोन आ जाता है कि तोंग तोंग गुम हो गया एंड ये इससे दोबारा से लिफ्ट मांग के ली के घर पे आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इसे अंदर आने नहीं दे रहे थे एंड तभी ली की मॉम यहाँ पे आ जाती है। इसे कहती है कि तुम्हारा अब मेरे पोते से कोई भी लेना देना नहीं रहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एंड साथ में शांगजून को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड्स इसे धक्का दे देते हैं, जिसे ली आके बचाता है एंड सबसे पहले तो ये शांगजून से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वूतोंग इससे पूछती है कि क्या तोंग तोंग इसे मिला, वो कहाँ पर है। लेकिन तोंग तोंग की दादी कहती है कि ली तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, ये सारी इसकी ट्रिक्स हैं, इसने जानबूझकर ही अपने बेटे को खुद किडनैप किया होगा जिससे तुमसे पैसे हड़प सके। लेकिन शांगजून बताता है कि नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल रात से तो ये मेरे साथ ही है। इस पे इसे थोड़ी जेलस होती है या फिर गुस्सा आता है, कुछ भी कह लो। एंड ये अपनी मॉम को कहता है कि अभी हमें वूतोंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसे ही पता है कि इसका बेटा कहाँ कहाँ जा सकता है। ये तो इसे लेके यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसकी मॉम कह रही होती हैं कि ली ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता है जो कि अपनी दिन के खर्चे चलाने के लिए भी दूसरे लड़कों के ऊपर डिपेंड हो। मतलब जैसे कि इसने भी सुना था कि वूतोंग रात को शांगजून के साथ थी, लेकिन शांगजून इसे कहता है कि अच्छा, आप भी तो अपनी एडल्ट लाइफ में ऐसा ही करती थी, आपको याद नहीं रहा, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। एंड भले ही तुमने तुम्हारे बेटे ने हमें बिजनेस में हरा दिया हो, लेकिन प्यार के मामले में तुम्हारा बेटा ही हमेशा हारेंगे, देख लेना। दूसरी तरफ ली से बताता है कि या तो तोंग तोंग वूतोंग के घर पे जाने के लिए स्कूल से निकला एंड देन रास्ता भूल गया क्योंकि उसे रास्ता नहीं मालूम था, या फिर दूसरी बात ये
कि शायद उसका किसी ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ हर मैगज़ीन में छपी थी कि वो इसका इलीगल बेटा है। तो सबको ही पता चल गया एंड अब किडनैपर्स इससे पैसे मांग सकते हैं। इस सब पे वुतोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जिससे कि ये थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करता है। ये दोनों सबसे पहले घर पे आके ढूंढते हैं, देन पड़ोस में, लेकिन ये कहीं भी नहीं था। इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि उसने रास्ते में हर किसी से पूछा, जिस पे एक न्यूज़पेपर वाले ने बताया कि उसने उसे देखा था। वुतोंग इसे बताती है हर उस जगह के बारे में जहाँ पे तोंग तोंग अक्सर जाया करता था, जो कि जगह इसे पसंद थी, बट कहीं पे भी इन दोनों को वो नहीं मिलता। शांगजुंग को एक जगह से पता चलता है कि ये बात कि तोंग तोंग ली का नाजायज़ बेटा है, ये बात उसी बंदे ने फैलाई थी जिसे कि ली के असिस्टेंट ने काफ़ी अच्छे से पिटाई की थी कि वो खबरें बाहर फैलाता है एंड शायद उसने अब बदला लेने के लिए ही इनके बच्चे को किडनैप कर लिया हो। वुतोंग जब अपने घर आती है तो शांगजून उसे इसी बारे में बताता है, लेकिन ली से कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, मैं इसमें इन्वॉल्व मत हो। एंड ये कहता है कि ये मेरी क्लाइंट है तो मुझे तो इन्वॉल्व होना ही है ना। लेकिन वुतोंग इन दोनों को ही बोलती है कि यार प्लीज़ लड़ो मत। तभी ली को उसकी मॉम का फ़ोन आता है कि इनके पास एक किडनैपर का फ़ोन आया जो कि इनसे $10 मिलियन मांग रहे हैं एंड हमें वो जल्दी ही दे देने चाहिए। लेकिन ली ने कहता है कि अगर हम ऐसे ही उस किडनैपर को दे देंगे तो ऐसे तो वो बार बार किडनैपिंग करता रहेगा कोई ना कोई, इसलिए हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वुतोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो किडनैपर्स हैं, अगर तुम पुलिस को बताओगे तो वो मेरे बेटे को पता नहीं क्या कर देंगे। जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम दे दो ना। ये से भी कहता है कि नहीं, हम पुलिस को बुलाएंगे। बस इसे लगने लगता है कि शायद इस चक्कर में चोर इसके बेटे को ही मार दें। एंड ये इसे कहती है कि अच्छा अब मुझे मालूम हो गया, तुम अपने बेटे के लिए इतने से पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। शायद तुमने मेरे से मेरे बच्चे की कस्टडी सिर्फ मेरे से बदला लेने के लिए की। ये से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मैं बदला लेने के लिए अपने बच्चे का यूज़ नहीं करूँगा। ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे बेटे को नहीं बचाना ना, तुम पैसे मत दो, मैं उसे अपने आप बचा लूँगी। एंड ये से यही चेक दिखाती है कि अब तुम्हारे पैसे मेरे ऊपर उधार थे ना, तो मुझे ये $10 मिलियन चाहिए। इसे काफ़ी गुस्सा आता है। इसे कहता है कि अच्छा अगर तुम इस चेक को कैश में कन्वर्ट कराओगी ना तो देख लेना, आज के बाद मैं तोंग तोंग को तुमसे कभी भी नहीं मिलने दूंगा। एंड ये पुलिस वगैरह को बता देता है, जो कि इनके फ़ोन कॉल्स ट्रैप कर लेते हैं। ली को पक्का लग रहा था कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर वाले ने उसे बाहर देखा था, यानी कि वो खुद स्कूल से निकल कर गया था। शायद वो वुतोंग के घर पे जाना चाहता था एंड वो रास्ता भूल गया होगा। बट तभी इसके पास किडनैपर का फ़ोन आता है, जो इसे एक जगह पे पैसे लेकर बुलाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।